नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस मेरे घर पर आता है और इंडियन एक्सप्रेस मैं ज़रूर रोज़ पढ़ती हूँ और जो आज की जो बैनर स्टोरी थी, उसको देखकर, उसको पढ़कर मेरा मन बहुत विचलित हुआ कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। अब आप इसकी हेडलाइन देखिए, हेडलाइन क्या है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफिस इज़ बैक टू इट्स ओल्ड एड्रेस, होम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अक्यूज्ड बृजभूषण सिंह। ये जो खबर है वो ये है कि बृजभूषण शरण का जो 21 अशोका रोड वाला जो घर है वहां से अभी भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर काम कर रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस के अखबार की उन्होंने एक अपनी जांच की थी और उस जांच में पाया कि हरिनगर जो आश्रम चौक पर जो हरिनगर का दफ्तर है वो नया ऑफिस डब्ल्यूएफआई का खुला था, लेकिन उसके खुलने के बावजूद आज भी जो बृजभूषण शरण है 5 बार के जो सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, आरोपी हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के कि किस तरीके से महिला पहलवानों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। आज उन्हीं के दफ्तर से ये ऑफिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चल रहा है और दबदबे के साथ चल रहा है। मजाल नहीं किसी की कि वहां पर कोई भी इस बात को लेकर ऐतराज जताए कि आखिर इतने बड़े आरोपी का घर फिर से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस क्यों बना हुआ है। अब मैं एक एक पैराग्राफ इस इंडियन एक्सप्रेस की खबर की पढ़ूंगी आपके लिए और उसको मैं समझाऊंगी और उसका विश्लेषण करूंगी कि आखिर ये खबर इतनी डिस्टर्बिंग क्यों है। और ये खबर ये भी दिखाती है कि मोदी सरकार में चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोपी हो, चाहे रेपिस्ट हो, सबको जगह मिलती है। ठीक है, मोदी सरकार ने इतना किया कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दी 2024 के चुनाव में, उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन अगर उन्हीं के घर से 21 अशोका रोड से अगर आज भी रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस चल रहा है तो आज क्या मोदी जी इतने बेबस, इतने लाचार हैं कि वो उस ऑफिस पर ताला नहीं लगा सकते? क्या वो बृजभूषण को बुलाकर ये नहीं कह सकते कि भाई आप कुछ भी हो जाए लेकिन रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस या दफ्तर आप अपने घर से नहीं चलाएंगे? अब मैं एक एक करके इस खबर की के पैराग्राफ्स पढ़ूंगी ताकि आपको उसका आइडिया लग सके कि ये खबर और ये जो पड़ताल इंडियन एक्सप्रेस ने की है आखिर ये क्या है। अब जो पहला इसका जो लाइन है मैं एक एक करके पढ़ूंगी। The Wrestling Federation of India office is back to functioning at its old address, the long-time home of its former chief and five-time BJP MP ब्रिजभूषण शरण सिंह एट 21 अशोका रोड। ये पहला पैराग्राफ है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो दफ्तर है वो वापस अपने पुराने एड्रेस पर आ गया है जो कि 21 अशोका रोड है। Though Singh didn't contest last year's Lok Sabha elections amid accusations of sexual harassment by some of the country's top women wrestlers against him, he continues to live here when in Delhi. इतने बड़े बड़े उन पर आरोप लगे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ उनको सेक्सुअली मोलेस्ट किया, उनको हैरेस किया, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चुनाव तो नहीं लड़ा 2024 का, लेकिन आज भी पूरे दबदबे के साथ बृजभूषण शरण 21 अशोका रोड पर रहते हैं। पार्लियामेंट वहां से कुछ ही दूरी पर है, प्रधानमंत्री का घर भी वहां से बहुत दूर नहीं है, एरिया वही है। और his son Karan Bhushan Singh was elected from the family seat of Kaisarganj in Uttar Pradesh. आपको याद होगा कि 2024 का जब टिकट बृजभूषण को नहीं दिया गया तो उसके बाद उनके बेटे उनका जो बेटा था करण भूषण सिंह उसको कैसरगंज से टिकट दिया गया था और वो वहां से जीत भी गया। Even as the sexual harassment trial against Singh goes on in a Delhi court and charges against him have been framed, the WFI, it is evident, hasn't snapped its ties with the politically turned sports administrator. यानी कि उनके खिलाफ जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं, उनके खिलाफ जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी चल रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए लेकिन कुश्ती संघ से अपने रिश्ते बृजभूषण शरण सिंह ने नहीं तोड़े हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट साफ साफ कहती है। This despite the sports ministry, while suspending WFI in December 2023, mentioning that running the federation from within the premises controlled by the former office bearers was one of the reasons for their action. अब sports ministry जो कि खेल मंत्रालय है उसने suspend किया था WFI को ये कहते हुए कि जो उनके पुराने ऑफिस बेरर्स हैं जिसमें कि बृजभूषण शरण सिंह भी आते हैं, वो पुराने ऑफिस बेरर्स उस
नए कुश्ती संघ का हिस्सा नहीं होंगे। दिस डिस्पाइट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वाइल सस्पेंडिंग डब्ल्यूएफआई इन दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में डब्ल्यूएफआई को सस्पेंड किया गया और यह कहा गया कि फेडरेशन को चलाना उन प्रेमाइसिस से जहां पर उनके फॉर्मर ऑफिस बेयरर्स रहते थे वो मुश्किल होगा और इसीलिए उन्होंने ये सख्त कार्रवाई की और उस पूरे डब्ल्यूएफआई को डिसबैंड कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके अब आप हिम्मत देखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह की। Also, according to a Delhi police charge sheet, two wrestlers had alleged that incidents of inappropriate touch and groping occurred at the WFI office located at Singh's official MP residence 21 Ashoka Road. दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है उसने भी ये कहा था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो घर है 21 अशोका रोड वहां पर दो महिला पहलवानों के साथ उनके साथ जबरन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, उनको सेक्सुअली मोलेस्ट किया, उनको ग्रोप किया, उनको दबोचने की कोशिश की। ये सारी बातें दिल्ली पुलिस की उस चार्जशीट में लिखी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके ब्रिजभूषण शरण सिंह वहीं रहते हैं और डब्ल्यूएफआई का दफ्तर भी वहीं से धड़ल्ले से चल रहा है। Within weeks of the action against them, led by the ministry in 2023, the WFI had moved to a one-room premises in Harinagar. अब जब ये सस्पेंड हुआ डब्ल्यूएफआई का दफ्तर तो उसके एक हफ्ते बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिस को शिफ्ट कर लिया और दिल्ली का जो हरिनगर का इलाका है वहां पर एक कमरे का जो दफ्तर था वहां से डब्ल्यूएफआई का ऑफिस चलता था। इनफैक्ट on the home page of WFI's official website, the address is still listed as 101 Harinagar Ashram Chowk, New Delhi 110014। यानी कि अगर आप होम पेज पर जाएंगे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तो उस वेबसाइट पर जो उनका ऑफिशियल एड्रेस है वो हरिनगर वाला एड्रेस है, 101 हरिनगर आश्रम चौक, नई दिल्ली 110014। ये उनका ऑफिशियल एड्रेस वेबसाइट पर लिखा हुआ है। When the Indian Express visited this address last July, यानी कि पिछले जुलाई में जब इंडियन एक्सप्रेस का जो खोजी टीम है वो जब वहां पर गई तो नेम प्लेट उस पर लगा हुआ था और नेम प्लेट पर WFI लिखा हुआ था, यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का दफ्तर वहां है, इस बात को लिखा गया। However, the door was locked, उस समय दरवाजा बंद था लेकिन नेम प्लेट पर WFI का दफ्तर है उसका नेम प्लेट था। The owner of the office space said WFI had vacated the place, यानी कि पिछले साल जो उस बिल्डिंग का जो ओनर था, जो एक रूम का जो ऑफिस लिया गया था, उसमें कहा गया कि WFI ने ये जगह खाली कर दी है। अब खाली कर दिया है तो कहां वापस गए? Returning to the bustling commercial building Wednesday, यानी कि इस बुधवार को इंडियन एक्सप्रेस की टीम दोबारा उस बिल्डिंग में गई and they found that 101 हरिनगर has a new tenant, यानी कि वहां पर एक नया किराएदार आ गया है उस 101 हरिनगर वाली बिल्डिंग में, who said WFI had moved out many months ago, यानी कि WFI वहां से कई महीने पहले वहां से निकल चुका है, इस बात को बिल्डिंग के ओनर ने कहा। अब आप स्टोरी की दूसरे पेज पे आइए और वो कंटिन्यू कर रही है वहां पर कि उन्होंने क्या कहा, उसको भी मैं पढ़ती हूँ। और उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ महीने पहले WFI का जो दफ्तर था उन लोगों ने खाली कर दिया। WFI's current president Sanjay Singh did not respond to call and text messages seeking a comment on the office shift। जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जो मौजूदा संजय सिंह जो प्रेसिडेंट है WFI के उनसे पूछने की कोशिश की, उनको कॉल किया, उनको टेक्स्ट मैसेजेस भेजे तो उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। When contacted, WFI treasurer SP Deshwal said that the office is still in हरिनगर, यानी कि WFI के जो ट्रेजरर है मिस्टर SP देशवाल, उन्होंने कहा नहीं हमारा ऑफिस तो अभी भी हरिनगर से चल रहा है। However, when told that a new firm had moved there and the WFI staff was working from 21 Ashoka Road, Deshwal said the work of the federation can happen from where its people are based, from where it is easy to function. Office work can happen from two places, but the official address is Harinagar. As treasurer, I'm only concerned with the books of accounts. तो मिस्टर देशवाल जो कि ट्रेजरर, उन्होंने कहा कि मेरा मतलब सिर्फ अकाउंट्स बुक से है। अकाउंट्स बुक्स में वो एड्रेस अभी भी ऑफिशियल एड्रेस 101 हरिनगर का है और आप दफ्तर का काम दो जगह से कर सकते हैं। और क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने उनसे पूछा कि उस बिल्डिंग को लोगों ने खाली कर दिया है और 21 अशोका रोड से चल रहा है, तो इस पर
मिस्टर देशवाल ने यही जवाब दिया। ये गोलमोल जवाब देने का उन्होंने तरीका रखा कि आई एम ओनली कंसर्न विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जो ऑफिस का काम है वो दो जगह से चल सकता है, ये उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। At 21 Ashoka Road, the front entrance doesn't have a WFI nameplate, but on Wednesday, January 22nd, in the room from where the Federation had been working for over a decade, when Brijbhushan Singh was president, veteran WFI office hands were at work. यानी कि इंडियन एक्सप्रेस की टीम, जाहिर सी बात है कि वो 21 अशोका रोड गई, और ज्यादा दिन पहले नहीं, 22 जनवरी को गई थी, और 22 जनवरी को बुधवार का दिन था, और उस दिन उन्होंने पाया कि WFI का काम पूरे जोर शोर से, रेसलिंग फेडरेशन का काम वहां से चल रहा है और जितना भी WFI का स्टाफ है वो वहीं से काम कर रहा है। दे वर स्कैनिंग थ्रू डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू ज़ाग्रेब ओपन, a ranking series event to be held in the first week of February, यानी कि ज़ाग्रेब ओपन को लेकर काफी कामधाम वहां पे चल रहा था, जिसको लेकर जो उसके जो मैचेस हैं और जो उसका इवेंट है वो फरवरी के पहले हफ्ते में है, और पूरा जोर शोर से वहां से इसका काम चल रहा है। They were updating data on computers, checking certificates, sifting through wrestling related documents in files and giving printouts. तो इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने वो डिटेल्स भी आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर कि वो बता रहे हैं कि ज़ाग्रेब ओपन को लेकर क्या क्या काम हो रहा था। फाइलें देखी जा रही थी, स्कैनिंग हो रही थी, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा था, और ये सारा काम 21 अशोका रोड से किया जा रहा है। On the printer placed on the table rested a bulging brown bag that has the Olympics rings and Team India written on it. यानी कि उस ऑफिस में एक बड़ा सा ब्राउन कलर का, भूरे रंग का बैग था, उसमें बहुत सारी ओलंपिक रिंग्स उसमें से लटक रही थी और उस पर टीम इंडिया लिखा हुआ था। We worked from Harinagar for a few months but shifted back here after that, a WFI office staff said when asked about the move. यानी कि जो वहां पर स्टाफर्स थे उनसे इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने पूछा कि भाई आप कहां पर, कब आप यहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा कि हमने वहां पर कुछ महीने पहले हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, और बृजभूषण शरण सिंह भी उस घर में बैठे हुए थे जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम गई। तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में इसको डिस्क्राइब भी किया है कि बृजभूषण शरण सिंह अंदर बैठे हुए थे। The inside door of the office opens into a hall with a showcase full of trophies which leads to a room where the veteran politician meets guests. Singh was seated in a large chair. बड़ी सी कुर्सी थी, बृजभूषण शरण सिंह उस कुर्सी पर बैठे हुए थे। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एंटर करते वक्त एक बड़ा सा हॉल है जहां पर ट्रॉफीज, मेडल्स बहुत सारे लगे हैं, और उससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो बृजभूषण शरण सिंह बैठे हुए हैं उस कमरे में बड़ी सी कुर्सी के ऊपर। There was a steady stream of visitors to meet नेताजी, यानी कि नेताजी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को मिलने के लिए लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, वो मिल रहे हैं। Netaji, the local BJP leaders, the grandson of a former minister, grassroots politicians from Gonda and Bayraj, and businessmen, most of them touched Singh's feet. All had a common demand, a photograph with Netaji. तो जितने भी लोग वहां पर मिलने आ रहे थे, सबके मन में एक ही ख्वाहिश थी कि इतने बड़े नेता हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ हम एक तस्वीर खिंचवा लें। और ये किसकी हम बात कर रहे हैं? बृजभूषण शरण सिंह की। ये वही हैं जो कि आरोपी हैं, जिनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने महिला पहलवानों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया। दिल्ली हाई कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप तय हुए। उनके खिलाफ आरोपों के बावजूद बीजेपी दिखाने के लिए उनके बेटे को टिकट देती है और उनको नहीं देती। लेकिन आज जिस तरीके का दबदबा वो दिखा रहे हैं कि 21 अशोका रोड में सीना तान कर वो बैठे हुए हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है, तो वो बृजभूषण शरण सिंह की ताकत बताता है। और ये ताकत किसने दी? मोदी जी ने उनको ताकत दी, मोदी सरकार ने ताकत दी, मोदी जी के पूरे तंत्र ने आज उनको ये ताकत दिया है कि वो इतने आरोपों के बावजूद पूरे ताकत से, पूरी शान और शौकत से और इस तरीके से मिल रहे हैं, और उनको नेताजी कहा जा रहा है जैसे कि वो एक महान नेता हैं। उनको माला पहनाने के लिए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लोग बिल्कुल लालायित हैं। इसी बात को इंडियन एक्सप्रेस ने डिस्क्राइब किया है इन वेरी मेनी वर्ड्स। When asked why the WFI had moved back to his address, Singh said he didn't want to discuss wrestling. He said he wished to talk only about politics, the upcoming Delhi Assembly elections and the state of affairs in Uttar Pradesh. तो इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने नेताजी से ये पूछने की कोशिश की, बृजभूषण शरण सिंह से, कि भाई आप क्यों यहाँ शिफ्ट हुए? तो उन्होंने कहा कि मैं रेसलिंग के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं बात करूंगा तो केवल दिल्ली चुनाव की बात करूंगा। इसके अलावा फेडरेशन में रेसलिंग में क्या हो रहा है मैं उसके बारे में नहीं बात करना चाहता हूं, और यूपी में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा।
फिर उन्होंने कहा दो ब्रिजभूषण सिंह इज नो लॉन्गर एन एमपी ही कंटिन्यूज टू लिव देयर, यानी कि वो एमपी भले ना हो लेकिन वो अभी भी 21 अशोका रोड पर रह रहे हैं और साथ में रेसलिंग फेडरेशन का काम भी वो देख रहे हैं। In the past, he said he does not interfere with the functioning of the current WFI office bearers. अब ये बात बहुत ही झूठी किस्म की लग रही है। अगर वो ये कहते हैं कि रेसलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऑफिस बेयरर्स के ऊपर उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो कौन इस बात को मानेगा कि आप वहीं रह रहे हैं, रेसलिंग का पूरा काम उस दफ्तर का वहां से हो रहा है और ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरा तो उनसे कोई लेना देना है नहीं, मेरी कुछ चलती नहीं है। तो ये बातें बहुत ही इनक्रेडिबल लग रही हैं और विश्वास करना इन बातों पर बहुत मुश्किल है। In the past, he had said he cut ties with the sports and the federation following a meeting with the then BJP President JP Nadda post the controversial WFI elections in December 2023. तो किस धड़ल्ले से ब्रिजभूषण शरण सिंह झूठ भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब WFI को सस्पेंड किया खेल मंत्रालय ने तो उसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई जेपी नड्डा के साथ और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपना सारा नाता और रिश्ता तोड़ लिया रेसलिंग फेडरेशन से। But that very election had shown that Singh continued to have influence on the new office bearers. संजय सिंह जो अभी मौजूदा प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्ष है, वो जीतने के बाद सबसे पहले वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास गए थे। उन तस्वीरों को भी कोई नहीं भूलता। Within minutes of winning the elections, his one-time protege Sanjay Singh had come to Ashoka Road. Ashoka Road पर संजय सिंह उनको मिलने आए। He garlanded Singh, उनको माला पहनाई, and they posed for photos showing victory signs. Victory sign दिखाकर संजय सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने फोटोग्राफ खिंचवाई और स्लोगन किस तरीके के थे? स्लोगन चारों तरफ थे, दबदबा था, दबदबा रहेगा। Your dominance will continue and the dominance was there। इस बात को स्लोगन्स में बोला गया जब संजय सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। और जाहिर सी बात है कि इस तरीके का दबदबा इसीलिए है क्योंकि उनको पूरा सपोर्ट तंत्र से मिला हुआ है, बीजेपी की सरकार से मिला हुआ है और इसकी गूंज एक तरीके से 21 अशोका रोड के दफ्तर में मिली है। तो ये जो पूरी जांच पड़ताल जो इंडियन एक्सप्रेस के इस स्टोरी में हुई है, ये दिखाता है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह लोगों को केवल मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने भी उनसे उनके मुंह में डालकर माइक पूछने की कोशिश की थी तो भी वो बहुत भड़क जाते थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की टीम को भी उन्होंने यही बोला कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। आज कौन इस बात को मानेगा कि जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस वहां से चल रहा है तो क्या मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों मूर्ख बना रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह? वो इसलिए मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ भी कह के निकल जाएंगे और उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे। आज गोदी मीडिया के कितने लोग आज उनसे ये सवाल कर रहे हैं। पहले के मीडिया के डेज याद करिए, जब पुराना मीडिया होता था तो उस समय किसी भी एक सवाल को लेकर मीडिया इतना पीछे पड़ जाता था कि उस व्यक्ति के लिए उसको जबरन उसको रिजाइन करना पड़ता था। ये सारी नौबत आ जाती थी, मिनिस्टर इस्तीफा देता था, पार्लियामेंट में उसका हंगामा होता था, उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते थे। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह का क्या हुआ? दिखाने के लिए मोदी जी ने कह दिया कि स्पोर्ट्स मंत्रालय ने WFI को डिसबैंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। उसके बाद दोबारा चुनाव हुए और चुनाव भी कैसे? चुनाव में भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही आदमी को बनाकर अध्यक्ष बनाकर खड़ा कर दिया। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। एक महिला विरोधी सरकार है जिसको कि महिलाओं की संवेदना से कोई मतलब नहीं है। महिला पहलवानों पर क्या गुजरी इससे भी मोदी सरकार को कोई मतलब। उसका रीजन साफ है कि इस ऐसे दबदबे वाले बाहुबली के बिना किसी भी सूरत में मोदी सरकार सर्वाइव नहीं कर सकती। और जिस तरीके का सपोर्ट मोदी जी को ब्रिजभूषण शरण सिंह से मिलता है, यानी कि बीजेपी को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे बाहुबली को वो नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, ना उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो आज जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो ताकत है वो वापस है, वहीं पर है, कहीं नहीं गई थी। सिर्फ दिखाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी मोदी सरकार ने और आज इस चीज को साबित किया है इंडियन एक्सप्रेस के इस पड़ताल ने। और इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल ने यह दिखा दिया कि सस्पेंड होने के बाद हरिनगर में वो दफ्तर पहुंच तो गया था, लेकिन हरिनगर के दफ्तर पहुंचने के बाद ही कुछ महीनों में WFI का ऑफिस वापस
अपने 21 अशोका रोड से चल रहा है और पूरी जोर शोर से वहां पर आगे के आने वाले जितने इवेंट्स हैं WFI की, उसकी तैयारी हो रही है और बृजभूषण शरण सिंह की निगरानी में हो रही है। और इस बात को प्रूव किया इंडियन एक्सप्रेस ने कि आप जैसे ही एंटर करते हैं, एक बड़ा सा हॉल है जहां पर ट्रॉफीज, मेडल्स रखे हुए हैं और उसके बाद वाले कमरे में बृजभूषण शरण सिंह को मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। उनके साथ लोग माला उनको पहनाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये केवल और केवल यही दिखाता है कि महिलाएं कितनी भी सेक्सुअली असॉल्ट हो जाए, लेकिन अगर असॉल्ट करने वाला व्यक्ति बीजेपी को ताकत पहुंचाता है, अगर बीजेपी का फायदा करता है या फिर वो बाहुबली है, बीजेपी को पैसे से, ताकत से, इलेक्शन मैनेजमेंट से अगर मदद करता है, तो वो बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद करिए कि लाल किले के रैंपर्ट से प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि महिलाओं की गरिमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसी वक्तव्य को याद करिए और फिर इस खबर को जक्सटापोज करिए और फिर देखिए कि मोदी जी का दोगलापन, बृजभूषण शरण सिंह का दोगलापन, और क्या राजनीति में ऐसे ही लोग क्या सफल होते हैं? क्या राजनीति इसी का नाम है कि आप महिलाओं के साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार करिए और राजनीति में आप चुनाव भी लड़िए, आप अपना पूरा दबदबा बनाइए और बिल्कुल धड़ल्ले से बनाइए, सीना तान कर बोलिए कि मैं बृजभूषण शरण सिंह हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट ने इस बात को साबित किया है। यानी कि दो शब्दों में अगर कहा जाए या दो लाइनों में कहा जाए तो मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। टिकट नहीं दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उनके बेटे को टिकट दे दिया, उनका बेटा जीत भी गया और उसी दबदबे के साथ 21 अशोका रोड से बृजभूषण शरण सिंह भी चल रहे हैं, उनका बेटा भी चल रहा है, पूरा रेसलिंग फेडरेशन का काम भी हो रहा है। यानी कि उनको डिफैक्टो हेड बनाया गया है। भले वो अध्यक्ष ना हो, लेकिन जो अध्यक्ष जो बना हुआ व्यक्ति है वो उनका प्रोटेजी है और उन्हीं का मेंटर किया हुआ व्यक्ति है। तो यानी कि नाम के लिए चीजें बदल दी गई हैं, दिखाने के लिए कहानी गढ़ दी गई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह वहीं के वहीं है। महिलाएं रोती रहे, महिला पहलवान रोती रहे, मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। अब इतनी बड़ी रिपोर्ट आज इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापी है, इस रिपोर्ट के बाद कोई भी सरकार सबसे पहले तो कम से कम सवाल करेगी बृजभूषण शरण सिंह से कि भाई आप कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि आप उसी घर में उसी दबदबे के साथ आप बैठे हुए हैं और आपका किसी ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। दिल्ली पुलिस का ऑफिस बगल में है, वो कुछ नहीं करती है, सरकारी महकमे बगल में है, कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी क्या बृजभूषण शरण सिंह को बुलाकर ये सवाल नहीं पूछ सकते थे? लेकिन उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि उनको नहीं लगता कि हमें पूछना चाहिए, और पूछेंगे तो मोदी सरकार की नाक कट जाएगी, लगेगा कि मोदी जी तो बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग चीजें हैं जो हमारे देश में हो रही हैं। लेकिन महिलाओं की गरिमा कितनी सस्ती है, ये मोदी सरकार ने साबित कर दिया। और ये रिपोर्ट भी बताती है इसी चीज को कि महिलाओं का रिस्पेक्ट, महिलाओं का सम्मान मोदी सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है बृजभूषण जैसे बाहुबलियों को बचा कर रखना, क्योंकि जब जरूरत आएगी तो मोदी जी को बचाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह आएंगे, महिला पहलवान नहीं। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू।